दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर आधी रात को बड़ा धमाका हुआ। जी हां, जम्मू कश्मीर के नौगाम थाना परिसर में शुक्रवार की रात को बड़ा ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते लाशें बिछ गई। इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं। अब सवाल है कि आखिर थाने के भीतर यह धमाका कैसे हुआ? क्या किसी आतंकी ने हमला किया या फिर किसी लापरवाही से आधी रात को कोहराम मचा? दरअसल श्रीनगर के नौगाम थाने में शुक्रवार की रात को तब विस्फोट हुआ जब पुलिसकर्मी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े विस्फोटक का सैंपल ले रहे थे। जी हां, जब पुलिसकर्मी व्हाइट टेरर मॉड्यूल मामले के संबंध में फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक सामग्री के नमूने ले रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बताया कि नौगाम में हुआ धमाका कोई साजिश नहीं था, ये एक हादसा है। फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक की सैंपलिंग करते समय यह हादसा हुआ। इस विस्फोटक की एफएसएल टीम जांच कर रही थी। सैंपल लेने के दौरान हादसा हुआ। सैंपलिंग प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी। बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के आवास से जब्त करके लेकर आई थी। जब नौगाम में रात को करीब 11:30 बजे विस्फोट हुआ तो मंजर लाल किले कार ब्लास्ट जैसा ही था। सैंपल लेते वक्त किसी गलतीवश बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका इतना भयावह था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। ठीक उसी तरह जब लाल किले के पास आतंकी उमर ने कार ब्लास्ट किया था। In FIR number 162 of the year 2025 of PS Nowgam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased. नौगाम थाना परिसर में ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। इसके बाद लाशें बिछ गई, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे।
कई मीटर दूर तक शवों के अंगर मिले। ये सब ठीक उसी तरह था जैसे दिल्ली ब्लास्ट में दिखा था। अब सवाल है कि आखिर इस नौगाम ब्लास्ट का दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है? तो इसका जवाब यह है कि दिल्ली ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था और नौगाम में भी पुलिस उसी अमोनियम नाइट्रेट का सैंपल ले रही थी। मृतकों में अधिकतर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम FSL के अधिकारी हैं जो विस्फोटकों की जांच कर रहे थे। इस विस्फोट में श्रीनगर प्रशासन के एक नायब तहसीलदार सहित 2 अधिकारियों की भी मौत हो गई। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले उस विस्फोटक सामग्री की जांच कर रहे थे जिसे फरीदाबाद से जब्त करके ले जाया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि इमारतें भी कांपने लगी थी। आपको बता दें कि नौगाम पुलिस थाने ने ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले का खुलासा किया था। इन पोस्टरों ने उस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया। इसमें बेहद पढ़े लिखे पेशेवर आतंकी शामिल थे। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने न केवल फरीदाबाद से करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की बल्कि कई आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हुई। अक्टूबर में गिरफ्तार डॉक्टरों में से एक आतंकी आदिल अहमद कश्मीर में सुरक्षा बलों और बाहरी लोगों पर बड़े हमलों की चेतावनी देने वाले पोस्टर लगाते हुए देखा गया था। फिर 27 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी से एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ जो 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में शामिल था। इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई थी।